हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा अवार्ड्स एंड ऑनर्स 2026। तो 2026 के जो भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स के क्वेश्चंस हैं वो सभी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। मैंने आपके लिए यहाँ पे टॉप 100 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो पूरे वीडियो के फ्रेंड्स एंड तक बने रहिएगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और साथ में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो भी हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑल राइट, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस टाइलर प्राइज फॉर एनवायरमेंटल अचीवमेंट 2026। तो देखिए फ्रेंड्स, टाइलर प्राइज जिसे कहा जाता है नोबेल प्राइज फॉर द एनवायरमेंट, तो 2026 में एनवायरमेंटल अचीवमेंट के लिए टाइलर प्राइज किसे दिया गया आपसे पूछा जा रहा है। तो ये अवार्ड दिया गया है टोबी कियर्स को। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बात कर लेते हैं क्वेश्चन के बारे में डिटेल में। देखिए, अमेरिकन बायोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर टॉबी कियर्स हैव रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस टाइलर प्राइज फॉर एनवायरमेंटल अचीवमेंट फॉर हर रिसर्च ऑन माइकोराइजल फंगाई। तो इन्होंने माइकोराइजल फंगाई के ऊपर रिसर्च किया था और इसके लिए इन्हें ये टाइलर प्राइज दिया गया है। द टाइलर प्राइज इज एन इंटरनेशनल अवार्ड गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, हेल्थ एंड एनर्जी। तो यहाँ पे एनवायरमेंटल साइंस, हेल्थ और एनर्जी में जो भी यहाँ पे रिसर्च करते हैं, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन करते हैं, उन्हें टाइलर प्राइज दिया जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द नोबेल प्राइज फॉर द एनवायरनमेंट एंड वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1973। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इसे नोबेल प्राइज फॉर द एनवायरनमेंट भी कहा जाता है और इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था इन द ईयर 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द इंडियन रेलवेज हाईएस्ट सर्विस अवार्ड अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार इन जैन 2026। जनवरी 2026 में भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड दिया गया है चंदना सिन्हा को। हु विल बी अवॉर्डेड द इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2025। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है ग्रासा मिशेल को। इनके बारे में बात करें, देखिए, द इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2025 विल बी अवॉर्डेड टू मोजाम्बिकन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ग्रासा मिशेल। तो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है फ्रॉम मोजाम्बिक, इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। दिस अवार्ड इज ऑल्सो नोन एज द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट। पिक्चर आप देख सकते हैं, ये अवार्ड कुछ इस तरीके का दिखता है और ये अवार्ड दिया गया है यहाँ पे ग्रासा मिशेल को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल रिसीव द पद्म अवार्ड्स इन द ईयर 2026। वर्ष 2026 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। तो पद्म अवार्ड्स टोटल दिए गए हैं 131 पर्सन्स को। तो आउट ऑफ 131 जो है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 5 पद्म विभूषण है, 13 पद्म भूषण एंड 113 जो है पद्मश्री अवार्ड्स है। और आउट ऑफ 131 यहाँ पे 19 वुमेन को दिया गया है एंड 16 अवार्ड्स यहाँ पे पॉस्थुमसली दिया गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे सभी अवार्डीज़ के बारे में। तो सबसे पहले बात करें पद्म विभूषण के बारे में। तो पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है धर्मेंद्र सिंह देओल को। महाराष्ट्र से ये बिलोंग करते हैं। आर्ट्स के कैटेगरी में इन्हें दिया गया है पॉस्थुमसली ये अवार्ड। इसी तरीके से एन राजम को आर्ट्स के लिए, वी.एस. अच्युतानंदन को पब्लिक अफेयर्स के लिए, के.टी. थॉमस को पब्लिक अफेयर्स के लिए एंड पी नारायणन को लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए पद्म विभूषण दिया गया। तो ये है टोटल 5 अवार्डीज ऑफ पद्म विभूषण। अब चलिए डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे पद्म भूषण। 13 पद्म भूषण अवार्डीज थे। सबसे पहले हैं अलका याग्निक, आर्ट के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट देखिए भगत सिंह कोश्यारी को पब्लिक अफेयर्स के लिए, मिस्टर मम्मूटी को आर्ट्स के लिए, देन डॉक्टर नोरी दत्तायडू को मेडिकल के लिए एंड साथ में कलीपट्टी रामस्वामी पलानी स्वामी को मेडिसिन के लिए अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ पे हो गए 5 अवार्डीज। नेक्स्ट देखिए पीयूष पांडे को पॉस्थुमसली आर्ट के लिए दिया गया, SKM महिलानंदन को सोशल सर्विस के लिए, शतवर्धनी आर को आर्ट के लिए, शिबू सोरेन को पब्लिक अफेयर्स के लिए एंड देन उदय कोटक को बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज में अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट अवार्डी है VK मल्होत्रा, इन्हें पब्लिक अफेयर्स के लिए अवार्ड दिया गया। वेल्लापल्ली नाटेशन को पब्लिक अफेयर्स के लिए एंड साथ में विजय अमृतराज को स्पोर्ट्स के लिए ये अवार्ड दिया गया है। तो ये हो गए टोटल 13 पद्म भूषण अवार्डीज। आई होप आपको फ्रेंड्स ये क्लियर है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हम पद्मश्री की बात कर लें तो इनमें से वन ऑफ देम है रोहित शर्मा, जो कि फॉर्मर कैप्टन है इंडियन क्रिकेट टीम के। इनके साथ हरमनप्रीत कौर को दिया गया है, जो कि फिलहाल कैप्टन है इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की।
सविता पूनिया को दिया गया जो कि गोलकीपर है इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम की। इनके साथ मामीडाला जगदीश कुमार जो कि फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं यूजीसी के, इन्हें अवार्ड दिया गया है। एंड साथ में अरविंद वैद्या जो कि एक एक्सपीरियंस टेलीविजन एंड थिएटर एक्टर है, इन्हें भी पद्मश्री दिया गया है। तो यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस किए हैं। पद्म अवार्ड्स का डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल में अपलोडेड है फ्रेंड्स, अगर आपने वो नहीं देखा है उसे भी जाके ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द नृत्य कला निधि अवार्ड 2025 अमंग भरतनाट्यम आर्टिस्ट। नृत्य कला निधि पुरस्कार 2025 से किस भरतनाट्यम कलाकार को सम्मानित किया गया है? इनका नाम है उर्मिला सत्यनारायणन। नेक्स्ट रहेगा, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द संगीत कला निधि अवार्ड 2025 बाय द म्यूजिक अकेडमी मद्रास। जनवरी 2026 में मद्रास संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह अवार्ड दिया गया है RK श्रीराम कुमार को। Who won the Best Actress Drama Award at the 83rd Golden Globe Awards 2026? 83rd एडिशन था गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स का 2026 में, और यहाँ पे बेस्ट एक्ट्रेस इन द ड्रामा सीरीज दिया गया है जेसी बकले को। तो जेसी बकले को इनकी फिल्म हैमलेट के लिए जो है ये अवार्ड दिया गया। अदर अवार्डीज़ की बात कर लेते हैं। तो उससे पहले देखिए फ्रेंड्स, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 जो है ना, ये बेवेरली हिल्टन कैलिफोर्निया में ऑर्गेनाइज किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट विनर्स की बात करें तो बेस्ट फिल्म ड्रामा कैटेगरी में हैमलेट को दिया गया। बेस्ट फिल्म म्यूजिकल और कॉमेडी में वन बैटल आफ्टर अनदर को। बेस्ट डायरेक्टर रहे पॉल थॉमस एंडरसन, इनकी फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए अवार्ड दिया गया। बेस्ट एक्टर ड्रामा रहे हैं वैगनर मौरा, एंड बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा रही हैं जेसी बकले। ऑल राइट, नेक्स्ट, इन जैन 2026 विच इंडियन आर्मी ऑफिसर वॉज ऑनर्ड विद द UN सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025। जनवरी 2026 में किस भारतीय सेना अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है स्वाति शांता कुमार। विच इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट हैज़ बीन ऑनर्ड बाय इटली विद द प्रेस्टिजियस सिविलियन अवार्ड द कैवेलियर डेल ऑर्डिने डेला स्टेला डे इटालिया। यह अवार्ड दिया गया है श्रीनिवास डेम्पो को। Who won the world's largest AI film award in Jan 2026? जनवरी 2026 में दुनिया का सबसे बड़ा AI फिल्म पुरस्कार जो है ना, ये जीता है जोबीर लासी ने। तुनीशियन फिल्म मेकर हैं जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। इन्हें प्राइज मनी क्या दिया गया? देखिए, द विनर रिसीव्ड $1 मिलियन, जो कि अप्रॉक्सीमेटली होता है 8.3 करोड़, और इनकी शॉर्ट फिल्म लीली के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया था। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे PDF नोट्स के वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibooks.pdf.com। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ईयरली बुक मिल जाएगी 2025 की, जहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। इसके साथ हाल ही में लॉन्च किया गया है आपके लिए जनवरी 2026 का मंथली ई बुक, जहाँ पे 500+ MCQs को कवर किया गया है। एंड साथ में GK GS की 11,000+ की ई बुक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो काफ़ी लोग डिमांड करते हैं आपको फॉर्मेट देखना होता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो मंथली ई बुक है इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके का है। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद ट्रांसलेशन इन हिंदी, देन आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड पिक्चर भी इंक्लूड किया हुआ मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये ई बुक का जो फीचर्स है आप देख सकते हैं, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट हो जाएगा ये। एंड यहाँ पे 80+ पेजेस हैं, और यहाँ पे MCQs को विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए कवर किया गया है। ऑल राइट, देन बात करिए फ्रेंड्स, अगर आपको हार्ड कॉपीज़ चाहिए बुक्स की, ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। यहाँ पे GK GS की जनरल स्टडीज़ की 1-लाइनर बुक, देन जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, एंड साथ में NCERT नोट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक्स परचेज़ करनी है, आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। साथ में जो भी आप वीडियोज़ देख रहे हैं, इसका अगर आपको PDF चाहिए, ये आपको मिल जाएगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। प्ले स्टोर से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे एक सेक्शन है फ्री PDF का, जहाँ पे आपको जो PDFs हैं ये वीडियोस के मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको GK एंड करंट अफेयर्स का विनर बैच, टेस्ट सीरीज करंट अफेयर्स के, देन साथ में 25,000+ GS टेस्ट भी मिल जाएगा। ऑल राइट, तो इसे इंस्टॉल कर लें। विच म्यूजिशियन विल बी ऑनर्ड विद द पद्मपानी अवार्ड एट द 11th अजंता और एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026? किस संगीतकार को 11वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्मपानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर, इलैयाराजा। विच स्टेट बिकेम द 15th स्टेट इन इंडिया टू बी अवॉर्डेड द प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर अवार्ड इन Jan 2026?
जनवरी 2026 में राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला भारत का 15वां राज्य जो है ना, ये बन गया है सिक्किम। डिटेल में बात करें इस क्वेश्चन के बारे में तो देखिए, सिक्किम 15 स्टेट है जिसने ये ऑनर रिसीव किया है। इन इंडिया द प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर इज द हाईएस्ट ऑनर बेस्टाउड अपॉन एनी पुलिस फोर्स फॉर इट्स एक्सेप्शनल सर्विस, करेज एंड डेडिकेशन। ऑलराइट, who has been honored with the Bhartendu Harishchandra Lifetime Achievement Award at the Banaras Lit Fest 2026? ये अवार्ड दिया गया है नमिता गोखले को। देखिए इनके बारे में, दिस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इंक्लूड्स अ कैश प्राइज ऑफ 1 लाख, अ सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन एंड अ ट्रॉफी। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, प्रेमचंद अवार्ड किसको दिया जाता है? तो ये फिक्शन हिंदी के लिए अवार्ड दिया गया है ममता कालिया को, इनकी वर्क दुरास्त दंपत्य को। साथ में सरोजनी नायडू अवार्ड दिया गया है अभय के को। कालिदास अवार्ड इंडियन लैंग्वेजेस में दिया जाता है, ये दिया गया महादेव टोपो को। रस्किन बॉन्ड अवार्ड शैनी एंटनी को दिया गया। सर्वेपल्ली राधाकृष्णन अवार्ड दिया गया पैगी मोहन को। और रविंद्रनाथ टैगोर अवार्ड दिया गया है अरुणव सिन्हा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिल्म हैज सेट अ न्यू रिकॉर्ड विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ 16 नॉमिनेशंस फॉर द 98th एडिशन ऑफ ऑस्कर अवार्ड्स? ऑस्कर पुरस्कार के 98 संस्करण के लिए किस फिल्म ने सर्वाधिक जो की है 16 नामांकनों के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है सिनर्स। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 इन द इंडिविजुअल कैटेगरी? तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है ना, ये दिया गया है सीता अशोक शेलके को। बात कर लेते हैं चलिए इनके बारे में। लेफ्टिनेंट कोलोनल सीता अशोक शेलके हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड इन द इंडिविजुअल कैटेगरी। शी रिसीव्ड दिस अवार्ड फॉर हर लीडरशिप ड्यूरिंग द 2024 फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स इन वायनाड केरला। इन द इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी, तो यहाँ पे देखिए इंडिविजुअल कैटेगरी में इन्हें दिया गया है और इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है सिक्किम को। अगला क्वेश्चन, विच लेजेंडरी एक्टर हैज बीन पोस्टुमसली अवार्डेड द पद्म विभूषण 2026? अभी हमने बात की थी इस क्वेश्चन के बारे में, किस दिग्गज अभिनेता को मरणोपरांत पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया जाएगा? तो ये है एक्टर धर्मेंद्र। अगला क्वेश्चन, विच फॉर्मर इंडियन क्रिकेट कैप्टन विल बी अवार्डेड द पद्मश्री 2026? राइट आंसर रोहित शर्मा। हु हैज बीन अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड द अशोक चक्र? भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो अशोक चक्र दिया गया है शुभांशु शुक्ला को। तो बात करें इनके बारे में, देखिए ग्रुप कैप्टन है शुभांशु शुक्ला। ही हैज़ मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू विजिट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और इन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ट्रैवल किया था एज अ पार्ट ऑफ एक्सियोम 4 मिशन। राइट, नेक्स्ट, ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे 2026 प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज अप्रूव्ड गैलेंट्री अवार्ड्स फॉर अ टोटल ऑफ हाउ मेनी आर्म्ड फोर्स पर्सनल? तो यहाँ पे अप्रूव किया गया है 70 गैलेंट्री अवार्ड्स। तो इस 70 गैलेंट्री अवार्ड्स में एक अशोक चक्र है, 3 कीर्ति चक्र है और 13 जो है शौर्य चक्र है। नायब सूबेदार दुलेश्वर सुब्बा, मेजर अर्शदीप सिंह, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर हैव बीन अवार्डेड द कीर्ति चक्र। कोलोनल सोफिया कुरैशी हैज बीन अवार्डेड द डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल फॉर हर रोल इन ऑपरेशन सिंदूर। Who has become the first Indian to win the Wiley Research Heroes Award? देखिए वाइली रिसर्च हीरो पुरस्कार 2025 जीतने वाले पहले भारतीय जो है ये बन गए हैं डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया। Who will be awarded the Israel Peace Prize 2026? इजराइल शांति पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाएगा डोनाल्ड ट्रंप को। तो ये अनाउंसमेंट जो है ना ये किया गया है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू के द्वारा। और देखिए इस इनके हिस्ट्री में, मतलब इजराइल पीस प्राइज की हिस्ट्री में ये पहली बार हो रहा है कि ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर किसी नॉन इजरायली को दिया जा रहा है। ऑलराइट, हु हैज बीन कन्फर्ड विद द फर्स्ट विज्ञान रत्न अवार्ड 2025 बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? तो यहाँ पे विज्ञान रत्न अवार्ड दिया गया है जयंत विष्णु नरलीकर को। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 13th मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड? 13वें मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है नोवाक जोकोविक को। यहाँ पे अदर अवार्ड विनर्स की बात कर लेते हैं। तो
तो ग्लोबल एथलीट अवार्ड दिया गया विक्टर एक्सेल्सन को। ग्लोबल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन बन गया है फीफा। और साथ में ग्लोबल स्पोर्ट्स लीडरशिप अवार्ड दिया गया है नसर एल खिलाइफी को, जो कि PSG यानी कि पेरिस सेंट जर्मेन के प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द इफ्को साहित्य सम्मान 2025। तो यहाँ पे किसे इफ्को साहित्य सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? यह है मैत्री पुष्पा। हु वन द बुकर प्राइज 2025 फॉर द नोवेल फ्लैश। तो फ्लैश नॉवल के लिए यहाँ पे बुकर पुरस्कार जो है ना, ये दिया गया है डेविड साजले को। विच कन्नड़ राइटर हैज़ वन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025। किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? यह है बानू मुश्ताक। तो बानू मुश्ताक को यह अवार्ड दिया गया है इनकी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन हार्ट लैम्प के लिए। तो ये पहली ऐसी कन्नड़ा शॉर्ट स्टोरी है जिसे लंदन में ऑनर किया गया। हार्ट लैम्प को ओरिजिनली तो कन्नड़ा में लिखा गया है, बट इसे ट्रांसलेट किया गया इनटू इंग्लिश बाय दीपा भस्ती। और साथ में ध्यान रखें, इंटरनेशनल बुकर प्राइज किस फील्ड में दिया जाता है? ये दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द दादा साहेब फाल्के 2023 अवार्ड इन सितंबर 2025। दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है ये यहाँ पे दिया गया है एक्टर मोहन लाल को। हु हैज़ वन द 74th मिस यूनिवर्स 2025 टाइटल। 74th एडिशन ऑफ मिस यूनिवर्स की विनर है फातिमा बॉश। बात कर लेते हैं इस इवेंट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो 74th एडिशन था जिसका वेन्यू इसे ऑर्गेनाइज किया गया था बैंकॉक थाईलैंड में। विनर रही है यहाँ पे फातिमा बॉश फ्रॉम मैक्सिको। इंडिया से रिप्रेजेंट किया है मनिका विश्वकर्मा ने, जो कि है फ्रॉम राजस्थान। साथ में मिस यूनिवर्स 2025 का थीम था द पावर ऑफ लव। अगला क्वेश्चन, हु वन द मिस वर्ल्ड 2025 टाइटल। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है इनमें से ओपल सुजाता चुआंगश्री ने। तो इनको ओपल के नाम से जाना जाता है। ये एक प्रोमिनेंट ब्यूटी क्वीन है फ्रॉम थाईलैंड। तो ये बन गई है यहाँ पे मिस वर्ल्ड 2025। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द वर्ल्ड फूड प्राइज 2025। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? यह अवार्ड दिया गया है डॉक्टर मारियांगेला हंगरिया को। हु विल बी अवॉर्डेड इजराइल्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर। इजराइल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया जाएगा? यह ऑनर दिया जाएगा डोनाल्ड ट्रंप को। विच इंडियन हैज़ बीन अवॉर्डेड द चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड 2025 फॉर क्लाइमेट लीडरशिप। जलवायु नेतृत्व के लिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? इनका नाम है सुप्रिया साहू। हु हैज़ बीन नेम्ड 2025 CEO ऑफ द ईयर बाय टाइम मैगजीन। टाइम मैगजीन ने 2025 CEO ऑफ द ईयर किसे नामित किया है? ये बन गए हैं नील मोहन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, इन नवंबर 2025 हु वॉज अवॉर्डेड द इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2024। नवंबर 2025 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? यह अवार्ड दिया गया मिशेल बैचलेट को। मिशेल बैचलेट की बात करें तो ये फॉर्मर चिल प्रेसिडेंट है जिन्हें अवार्ड दिया गया है। शी हैज़ रिसीव्ड दिस अवार्ड फॉर हर वर्क इन प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी। Who has been selected as the best male athlete and best female athlete of the year in the World Athletics Award 2025? तो देखिए, बेस्ट मेल एथलीट तो बन गए हैं मोंटो डुप्लांटिस। वहीं बात करें बेस्ट फीमेल एथलीट तो ये रही है सिडनी मैकलाफ्लिन। और मेंबर फेडरेशन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है चाइनीज एथलेटिक एसोसिएशन को। इन दिसंबर 2025 विच यंग क्रिकेटर वॉज अवॉर्डेड द प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल चिल्ड्रन अवार्ड 2025 बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस युवा क्रिकेटर को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो यह अवार्ड दिया गया वैभव सूर्यवंशी को। विच ऑर्गेनाइजेशन बिकेम द फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूशन टू विन द प्रेस्टिजियस रैमन मैग्सेसे अवार्ड इन 2025। प्रतिष्ठित रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय संस्था बन गई है एजुकेट गर्ल्स। इनके साथ में जो अदर रिसिपिएंट्स थी रैमन मैग्सेसे अवार्ड की, ये है शाहिना अली फ्रॉम मालदीव्स एंड फ्लैवियनो एंटोनिया एल विलानोवा फ्रॉम फिलीपींस। हु विल बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज 2025 इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर दिया गया लास्लो क्रसांजा हॉरकोय को। हंगरी से है ये और इन्हें ऑनर किया गया है
इनकी कंपेलिंग एंड विजनरी ऑवर which affirms the power of art even amidst apocalyptic terror. Who will be awarded the Nobel Peace Prize 2025? नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया मारिया कोरिना मकैडो को। तो वेनेजुएला से हैं ये। इन्हें अवार्ड क्यों दिया गया था? मारिया कोरिना मकैडो हैव बीन अवार्डेड दिस प्रेस्टिजियस प्राइज फॉर हर टायरलेस एंड करेजियस स्ट्रगल फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स इन वेनेजुएला। तो इन्हें अवार्ड दिया गया था, बट इन्होंने जो है ये अवार्ड डेडिकेट कर दिया है टू डोनाल्ड ट्रम्प, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द 2025 शेख जायद बुक अवार्ड रिकॉग्नाइज्ड विच ऑथर एज द कल्चरल पर्सनालिटी ऑफ द ईयर। 2025 शेख जायद बुक अवार्ड ने किस लेखक को वर्ष की सांस्कृतिक व्यक्तित्व के रूप में मान्यता दी है? यह है हारुकी मुराकामी। Who has won the Best Actress Award at the 70th Filmfare Awards 2025? 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता आलिया भट्ट ने। तो आलिया भट्ट को इनके फिल्म जिगरा के लिए अवार्ड दिया गया है और इन्होंने अभी एक नया रिकॉर्ड बनाया है ऑफ विनिंग द मोस्ट नंबर ऑफ बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द फिल्म फेयर्स। तो इन्होंने टोटल 6 बार जो है फिल्म फेयर में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है। ये अवार्ड सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई थी एका एरेना अहमदाबाद में। अदर विनर्स की बात करें तो बेस्ट एक्टर रहे हैं अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन। बेस्ट फिल्म रही लापता लेडीज। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया जीनत अमान एंड श्याम बेनेगल को। बेस्ट डायरेक्टर रहे किरण राव। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर दिया गया रवि किशन को। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस रही है छाया कदम। और मोस्ट अवार्ड्स यहाँ पे दिए गए थे लापता लेडीज को, दैट इज 13। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन मैथमेटिक्स एबल प्राइज 2025? तो देखिए मैथ्स का नोबेल प्राइज कहा जाता है एबल प्राइज को और 2025 में ये ऑनर किया गया है मसाकी काशीवारा को। Who has been awarded the European Union's highest human rights honor Sakharov Prize in October 2025? अक्टूबर 2025 में यूरोपीय संघ के सर्वोच्च मानवाधिकार सम्मान सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये दिया गया है एड्रेस पोक्सोबर्ट को एंड मिजिया अमालगेलोबेली को। तो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। To whom will the 59th ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 be awarded? 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया इनमें से राइट आंसर हो जाता है विनोद कुमार शुक्ला। Who has been awarded the Pritzker Architecture Prize 2025? Liu Jiakun. In December 2025, whom did Oman honor with its highest civilian honor, the Order of Oman First Class? दिसंबर 2025 में ओमान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान फर्स्ट क्लास से किसे सम्मानित किया है? तो यह ऑनर दिया गया नरेंद्र मोदी को। Which global leader was conferred with Ethiopia's highest civilian award, the Great Honor Nishan of Ethiopia, in December 2025? तो देखिए ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया भी दिया गया है नरेंद्र मोदी को। Who has become the first artist with the learning disability to win the Turner Prize 2025? टर्नर पुरस्कार 2025 जीतने वाले पहले सीखने की अक्षमता वाले कलाकार जो है ये बन गए हैं इनमें से नीना कालू। Who will be awarded the 34th सरस्वती सम्मान 2024 in the year 2025? 34th एडिशन ऑफ सरस्वती सम्मान दिया गया है भद्रेश दास स्वामी को। बात कर लेते हैं इनके बारे में। तो देखिए द 34th सरस्वती सम्मान 2024 विल बी अवॉर्डेड टू इंटरनेशनली अक्लेम्ड संस्कृत स्कॉलर एंड एस्थेटिक साधु भद्रेश दास स्वामी of the Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha for his significant literary work Swaminarayan Siddhanta Sudha. Next, who has been awarded South Korea's highest national honor Grand Order of Mugunghwa and the Golden Crown? किस व्यक्ति को दक्षिण कोरिया के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनगुआ और स्वर्ण मुकुट से सम्मानित किया गया है? तो ये है इनमें से डोनाल्ड ट्रंप। Next, who will be awarded the Nobel Prize 2025 in the field of medicine or physiology? चिकित्सा या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये 3 लोगों को दिया गया है मैरी ई ब्रुनकोव, फ्रेड रामस्टेल एंड शिमोन शाकागुची। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। Who will be awarded the Nobel Prize 2025 in the field of physics? भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो फिजिक्स का ये अवार्ड दिया गया मिशेल एच डेवोरेट, जॉन क्लार्क एंड जॉन एम मार्टिनीज को। तो अगेन ऑल ऑफ देम इज द राइट आंसर। और ये अवार्ड इन्हें क्यों दिया गया इसकी बात कर लेते हैं।
They received this award for their discovery of macroscopic quantum mechanical tunneling and energy quantization in the electric circuit. Who will be awarded the Nobel Prize 2025 in the field of chemistry? तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया सुसुमो कितागावा, रिचर्ड रॉबसन एंड ओमर एम यागी को. ऑल ऑफ द 3 A, B and C इज द राइट आंसर. इनके बारे में देखिए. सुसुमो कितागावा क्योटो यूनिवर्सिटी से हैं. रिचर्ड रॉबसन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न. ओमर एम यागी हैं फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया. तो इन तीनों को ये अवार्ड दिया गया है. क्यों दिया गया है? दे हैव बीन अवार्डेड दिस प्राइज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स. ये अवार्ड दिया जाता है बाय द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस. हु विल बी अवार्डेड द नोबेल प्राइज 2025 इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक साइंसेस? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया जोएल मॉकेर, फिलिप एगियन एंड पीटर हॉवेट को. ऑल ऑफ द 3 A, B and C इज द राइट आंसर. क्यों दिया गया इनको ये अवार्ड? दीज स्कॉलर्स रिसीव दिस ऑनर फॉर एक्सप्लेनिंग इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ. तो इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सप्लेन करने के लिए इन्हें दिया गया है नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स. हु वन द मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 टाइटल? मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब मनिका विश्वकर्मा ने जीता था और इन्होंने अगेन मिस यूनिवर्स जो टाइटल हुआ था वहां पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया था. To which person has the United Nations awarded the Nelson Mandela Award 2025 for serving humanity? संयुक्त राष्ट्र ने नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 से किन व्यक्तियों को मानवता की सेवा हेतु प्रदान किया है? तो ये ब्रेंडा रेनॉल्ड्स एंड कैनेडी ओडेडो को दिया गया. बोथ ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. Who has become the first Indian to win the prestigious annual Ramsar Award in the wetland wise use category? आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग श्रेणी में वार्षिक प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं जयश्री वेंकटेशन. विच प्लेयर विल बी अवॉर्डेड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न इन जैन 2025? यह है मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह एंड प्रवीण कुमार. ऑल ऑफ देम इज द राइट आंसर. Which film has been awarded the Best Picture Award at the 97th Academy Awards 2025? 97th Academy Awards जो है ऑर्गेनाइज किया गया था और इसमें जो बेस्ट पिक्चर का अवार्ड है ये दिया गया है एनोरा को. अदर अवार्ड विनर्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे डिटेल में. तो बेस्ट डायरेक्टर रहे हैं सीएन बेकर इनकी फिल्म एनोरा के लिए. बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रॉडी फॉर द फिल्म ब्रूटलिस्ट. बेस्ट एक्ट्रेस मिकी मैडिसन फॉर एनोरा. बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग एल मैल था फ्रॉम एमिलिया पेरिस. बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म रहा है आई एम स्टिल हियर और बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म रहा है फ्लो. तो ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अदर अवार्ड्स जो आपको साथ में याद रखने हैं. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल हैव बीन गिवन पद्मा अवार्ड्स इन द ईयर 2025? थोड़ी देर पहले हमने 2026 की बात की थी. यहाँ पे 2025 में जो टोटल पद्मा अवार्ड्स थे ये थे 139. एक बार ब्रीफ में रिवाइज कर लेते हैं. आउट ऑफ 139 जो है 7 पद्मा विभूषण थे, 19 पद्म भूषण थे और 113 पद्मश्री अवार्ड्स थे. तो ये अवार्ड्स में से 23 वुमेन रहे थे. 10 इंडिविजुअल ऐसे थे जो कि फॉरेन, एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई कैटेगरी से हैं और 13 पर्सनालिटीज़ को ये अवार्ड दिया गया है पॉस्टुमसली. तो पद्मा अवार्ड्स 2025 का भी वीडियो डिटेल में फ्रेंड्स आपको चैनल में मिल जाएगा. यहाँ पे एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं पद्म विभूषण विनर्स के बारे में. 7 विनर्स थे. सबसे पहले हैं श्री दुवूरू नागेश्वर रेड्डी, जस्टिस श्री जगदीश सिंह खेहर, श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाकिया. इसके बाद बात करें तो श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, श्री एमटी वासुदेवन नायर, श्री ओसामू सुजुकी एंड इसके बाद आते हैं श्रीमती शारदा सिन्हा. तो ये है 7 पर्सन्स दिया गया था जिन्हें पद्म विभूषण 2025. ऑल राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टैब्लो ऑफ विच स्टेट और यूटी हैज़ वन द बेस्ट टैब्लो अवार्ड इन द रिपब्लिक डे 2025 परेड? तो बेस्ट टैब्लो जीता था उत्तर प्रदेश ने. इनके टैब्लो का जो थीम रहा था ये था महाकुंभ 2025 गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट. सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट में बेस्ट टैब्लो था मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का. मार्चिंग कंटिजेंट कैटेगरी में जम्मू एंड कश्मीर जीते थे और मार्चिंग कंटिजेंट कैटेगरी सीएपीएफ और अदर ऑक्सिलरी फोर्सेस की बात करें तो दिल्ली पुलिस मार्चिंग कंटिजेंट इसमें टॉप पोजीशन पर थी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स? 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शाहरुख खान और विक्रांत मस्से ने जीता था. बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर.
शाहरुख खान को इनकी फिल्म जवान और विक्रांत मस्से को इनकी फिल्म 12th फेल के लिए अवार्ड दिया गया। साथ में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया रानी मुखर्जी को इनकी फिल्म मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। एंड अगेन बात करें, बेस्ट फीचर फिल्म रहा था 12th फेल, जिसके डायरेक्टर है विधु विनोद चोपड़ा। बेस्ट फीचर फिल्म रहा है इन हिंदी कटहल। एक और है बेस्ट डायरेक्टर, जो कि दिया गया था सुदीप्तो सेन को इनकी फिल्म द केरला स्टोरी के लिए। ऑल राइट, तो ये हो गया फ्रेंड्स और द अवार्ड्स ऑफ नेशनल फिल्म अवार्ड्स। आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन फिल्म मेकर हैज वन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट द 82nd वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025। तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता अनुपर्णा रॉय ने। देखिए, अनुपर्णा रॉय पहली ऐसी इंडियन वुमेन फिल्म मेकर है जिन्होंने बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है वेनिस फिल्म फेस्टिवल में, और इनको ये अवार्ड दिया गया था इनकी फिल्म सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए। Who won the first place in the best state category at the 6th National Water Awards? Right answer is महाराष्ट्र। तो ये अवार्ड्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। टॉप 3 स्टेट्स में थे महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा। Who has been honored with the Lifetime Achievement Award at the 56th International Film Festival of India? 56th भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था रजनीकांत को। Which organization has been honored with the United Nations Population Award 2025? Right answer IUSSP. Who has Time magazine named as its Person of the Year for 2025? टाइम पत्रिका ने वर्ष 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है इनमें से द आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई को। Which state has secured the first position in the National Energy Conservation Award 2025 for the 4th consecutive time? किस राज्य ने लगातार चौथी बार राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार में पहला स्थान हासिल किया है? यह है आंध्र प्रदेश। तो चलिए बात कर लेते हैं डिटेल में इस क्वेश्चन के बारे में। आंध्र प्रदेश वन द फर्स्ट प्राइज इन द ग्रुप 2 फॉर द एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन एनर्जी एफिशिएंसी फॉर द 4th कंसेक्यूटिव टाइम। तो चौथी बार लगातार इन्होंने अवार्ड जीता है। कर्नाटका रिसीव द प्राइज फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस इन एनर्जी एफिशिएंसी इन ग्रुप 1। ग्रुप 3 के विनर थे केरला, और साथ में ग्रुप 4 में विनर थे असम। ग्रुप 5 के विनर थे चंडीगढ़। ओके। Which Indian film has been shortlisted for the Best International Feature Film category at the 98th Academy Awards? तो 98th अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए किस भारतीय फिल्म को शॉर्टलिस्ट किया गया है? यह है होम बाउंड। Who has been awarded the first global MS Swaminathan Prize for Food and Peace in August 2025? अगस्त 2025 में पहले खाद्य एवं शांति के लिए वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है अदिमोला ए अदेनले को। तो पीएम मोदी के द्वारा प्रेजेंट किया गया पहला MS स्वामीनाथन फूड एंड पीस प्राइज टू नाइजीरियन साइंटिस्ट डॉक्टर अदेमोला ए अदेनले। इन्हें अवार्ड क्यों दिया गया है? ही हैज़ बीन अवार्डेड दिस अवार्ड फॉर हिज ट्रांसफॉर्मेटिव वर्क इन रिड्यूसिंग हंगर एंड माल न्यूट्रिशन इन नाइजीरिया। Who has been honored with the धर्म चक्रवर्ती अवार्ड by the जैन कम्युनिटी in June 2025? जून 2025 में जैन समाज ने किसे धर्म चक्रवर्ती सम्मान से सम्मानित किया है? यह अवार्ड दिया गया है इनमें से नरेंद्र मोदी को। Which organization has been honored with the United Nations Population Award 2025? यह है IUSSP. Known as the Missile Woman of India, which defense scientist has been awarded 8th Dr. Paulus Mar Gregorius Award 2025? ये दिया गया डॉक्टर टेसी थॉमस को। Who has been honored with the prestigious GP Birla Memorial Award 2025? प्रतिष्ठित GP बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया डॉक्टर वी नारायणन को। Who won the Album of the Year at the 67th Annual Grammy Awards in 2025? तो ये जीता है बियॉन्से ने काउबॉय कार्टर के लिए। Who has been awarded the मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नेशनल अवार्ड 2025 in November 2025? नवंबर 2025 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है इनमें से। राइट आंसर इज मोहम्मद लतीफ़ खान। Who won the Best Actor Award at the 53rd International Emmy Awards 2025? 53rd अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है ओरियोल प्ला ने। ये इवेंट न्यूयॉर्क में ऑर्गेनाइज किया गया था। बेस्ट एक्टर रहे हैं ओरियोल प्ला। बेस्ट एक्ट्रेस है एना मैक्सवेल। बेस्ट टीवी मूवी या मिनी सीरीज रही है लॉस्ट बॉय एंड फेरीज। बेस्ट ड्रामा सीरीज राइवल्स था।
बेस्ट कॉमेडी लडविग। बेस्ट स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री अवार्ड दिया गया था इट्स ऑल ओवर द किस दैट चेंज स्पेनिश फुटबॉल। इसके बाद इंटरनेशनल एमी फॉर न्यूज़ दिया गया है गाजा सर्च फॉर लाइफ को। बेस्ट ड्रामा सीरीज अवार्ड दिया गया राइवल्स को। एंड एमी अवार्ड फॉर करंट अफेयर्स दिया गया है डिस्पैचेस किल जोन इनसाइड गाजा को। तो ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमी अवार्ड विनर्स। आई होप आपको फ्रेंड्स हर एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द फर्स्ट फीफा पीस प्राइज 2025। पहले फीफा शांति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया डोनाल्ड ट्रंप को। नेक्स्ट देखिए, विच इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश राइटर हैज बीन अवॉर्डेड द डेटन पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो डेटन पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया सलमान रुश्दी को। विच प्लेयर हैज बीन अवॉर्डेड ऑस्ट्रेलियाज हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर डॉन अवार्ड इन नवंबर 2025। तो ऑस्ट्रेलिया का जो हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड होता है इसे डॉन अवार्ड कहते हैं और ये दिया गया ऑस्कर पियास्त्री को। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द मनोहर पर्रिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड 2025। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया डॉक्टर साई गौतम को। हु हैज बीन अवॉर्डेड द वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी लीडर अवार्ड इन नवंबर 2025। नवंबर 2025 में विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड दिया गया श्री श्री रविशंकर को। विच प्लेयर वॉज नाइटेड बाय किंग चार्ल्स III ऑफ इंग्लैंड फॉर हिज सर्विसेज टू फुटबॉल। फुटबॉल में सेवाओं के लिए इंग्लैंड के राजा किंग चार्ल्स III ने नाइट की उपाधि से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया है। तो ये नाइट की उपाधि दी गई डेविड बेकहम को। विच एमिनेंट राइटर विल बी ऑनर्ड विद द प्रोफेसर VK गोकक अवार्ड 2025। किस प्रख्यात लेखक को प्रोफेसर VK गोकक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा। यह है आनंद V पाटिल। इन सितंबर 2025 टू whom was the नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड अवॉर्डेड। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार जो है ये दिया गया 2025 में सोनू निगम को। हु विल बी ऑनर्ड विद द 2025 शास्त्र रामानुजन प्राइज। वर्ष 2025 में शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ को। हु वन द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड फॉर द रेयर ब्राउन हाइना फोटोग्राफ टाइटल्ड घोस्ट टाउन विजिटर। तो यहाँ पे देखिए एक रेयर ब्राउन हाइना का फोटोग्राफ लिया गया था और इसको टाइटल दिया गया था घोस्ट टाउन विजिटर। और इसके लिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड कौन बन गए हैं। ये बन गए हैं विम वैन डेन हीवर। नेक्स्ट, इन अक्टूबर 2025 विच ओलंपिक मेडलिस्ट वॉज कन्फर्ड द ऑनररी रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कोलोनल इन द टेरिटोरियल आर्मी। नीरज चोपड़ा। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द ब्रिक्स इंटरनेशनल अवार्ड इन अक्टूबर 2025। अक्टूबर 2025 में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। यह है अबू सुफियान खारखरोव। हु वन द ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज 2025। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2025 किसने जीता है। इसके विनर रहे हैं सुनील अमृत। तो फ्रेंड्स आपने देखा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको ही मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। ओके, कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वॉज ऑनर्ड विद द वी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स इन सितंबर 2025। सितंबर 2025 में किस पूर्व प्रधानमंत्री को वी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह है डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट रहेगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ बीन अवॉर्डेड द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार नेशनल ऑनर ड्यूरिंग हिज हिस्टोरिक विजिट टू विच कंट्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार से सम्मानित किया गया। तो ये विजिट कर रहे थे घाना, जहाँ पे इन्हें यह ऑनर दिया गया है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड फॉर द बेस्ट प्लेयर इन मेंस कैटेगरी। हरमनप्रीत सिंह। और वहीं बात करें वुमेन्स कैटेगरी के विनर कौन है, तो ये है सविता पूनिया। विच हॉलीवुड एक्टर हैज़ बीन अवॉर्डेड द ऑनररी ऑस्कर एट द गवर्नर अवार्ड 2025। किस हॉलीवुड अभिनेता को गवर्नर्स अवार्ड 2025 में मानद ऑस्कर से सम्मानित किया गया है। राइट आंसर इज टॉम क्रूज। विच ऑर्गेनाइजेशन वन द पुलित्जर प्राइज फॉर पब्लिक सर्विस इन 2025। 2025 में सार्वजनिक सेवा के लिए पुलित्जर पुरस्कार के संगठन ने जीता। यह है प्रो पब्लिका।
Who was honored with the Camel International Award 2025 in September 2025? कैमल इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया है यूनस अहमद को. Who became the first Indian woman to win the Mrs. Universe 2025 title in October 2025? अक्टूबर 2025 में मिसेस यूनिवर्स 2025 का ताज जीतने वाली भारत की पहली महिला बन गई है शेरी सिंह. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन कन्फर्ड विद द नाइटहुड टाइटल फॉर सर्विसेज इन क्रिकेट इन अक्टूबर 2025? अक्टूबर 2025 में किस खिलाड़ी को क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो क्रिकेट में इनके सर्विस के लिए नाइटहुड टाइटल दिया गया जेम्स एंडरसन को. नेक्स्ट देखिए, हु वन द बेस्ट ड्रामा सीरीज अवार्ड एट द 77th प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स 2025? 77th प्राइम टाइम एमी पुरस्कार 2025 में बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जो है ये जीता द पिट ने. कंप्लीट लिस्ट बात कर लेते हैं विनर्स की. तो आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज रहा है द पिट, आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज रहा है द स्टूडियो, आउटस्टैंडिंग लिमिटेड और एंथोलॉजी सीरीज एडोलसेंस था, आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर इन ड्रामा सीरीज है नोहा वाइल, इनको दिया गया फॉर द पिट, आउटस्टैंडिंग लीड एक्ट्रेस रही है ब्रिट लोवर, आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर इन कॉमेडी सीरीज रहे हैं सेथ रोगन और आउटस्टैंडिंग लीड एक्ट्रेस इन कॉमेडी सीरीज रही है जीन स्मार्ट. ओके, तो ये थे सभी विनर्स फ्रॉम द एमी अवार्ड्स. आई होप आपको यहाँ पे सभी पॉइंट्स क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु विल बी ऑनर्ड विद द गोल्ड मर्क्यूरी अवार्ड 2025 इन मार्च 2025? तो गोल्ड मर्क्यूरी अवार्ड जो है ये दिया गया दलाई लामा को. नेक्स्ट एंड आपका लास्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 फॉर द प्रवाह एंड सारथी इनिशिएटिव्स इन मार्च 2025? मार्च 2025 में प्रवाह और सारथी पहल के लिए डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह अवार्ड दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को. तो फ्रेंड्स, ये हो गए आपके टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे 2026 के वो सभी हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं. आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो गया है. अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन. आंसर आपको बताना है कमेंट करके. टोटल आपके 3 टेस्ट क्वेश्चन होंगे. पहला टेस्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द इंडियन रेलवेज हाईएस्ट सर्विस अवार्ड अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार इन जैन 2026? जनवरी 2026 में भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नेक्स्ट टेस्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीपल रिसीव द पद्मा अवार्ड्स इन द ईयर 2026? और आपका लास्ट टेस्ट क्वेश्चन रहेगा, हु वन द बुकर प्राइज 2025 फॉर द नॉवल फ्लैश? फ्लैश उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो इन तीनों टेस्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट करके. ऑलराइट. साथ में फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, अगर आपको ईयरली ई बुक्स, मंथली ई बुक्स एंड 11,000 प्लस जीके जीएस का ई बुक चाहिए, ये सभी आपको मिल जाएंगे हमारे पीडीएफ नोट्स की वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर. तो यहाँ पे जाके आप इन ई बुक्स को परचेज कर सकते हैं. इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होगा. यहाँ पे देखिए एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड पिक्चर भी आपके लिए इंक्लूड की गई है. तो ये पीडीएफ्स जो होती हैं ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं. यहाँ पे 80 प्लस पेजेस होंगी. इन्हें जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ कवर किया गया है. ऑलराइट. एंड देन फ्रेंड्स, अगर आपको बुक्स चाहिए जो आपके घर तक डिलीवर हो जाएं, ये आपको मिल जाएंगे हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com पे. यहाँ पे आपको जनरल स्टडीज़ की 1 लाइनर, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस एंड एनसीईआरटी नोट्स भी मिल जाएंगे. इसके अलावा अगर आपको फ्रेंड्स जो वीडियो आपने देखा है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, ये आपको मिल जाएगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर. यहाँ पे एक सेक्शन है फ्री पीडीएफ का. यहाँ पर जाके आप जो है इन फ्री पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं. इसके साथ यहाँ पे आपको जीके एंड करंट अफेयर्स का विनर बैच, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, 25,000 प्लस जीएस टेस्ट भी आपको इस ऐप में मिल जाएगा. ऑलराइट. तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड. आई होप आपको ये क्लियर हो गया है, सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं. तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा. साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.